आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। इसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट का पता होना चाहिए, इवेंट हैंडलर का पता होना चाहिए, डॉम मैनिपुलेशन आनी चाहिए, राइट। मैंने 6 दिन के अंदर जावास्क्रिप्ट क्लियर करने की कोशिश की थी। आई जस्ट क्लियर आउट सम बेसिक्स मैंने उसके जावास्क्रिप्ट क्लियर किए थे, इंक्लूडिंग सम कुछ डेटा स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चंस थे, बट आई डोंट थिंक दैट्स टू मच, आई डोंट थिंक दैट्स बेसिकली वो बहुत ज़्यादा था पास होने के लिए। क्योंकि जब तुम किसी कंपनी के एग्जाम में बैठते हो तो वो जो पेपर होता है वो 2 चीज़ों में चेक करते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ बताता हूँ, जैसे कि जो स्टैक का जो फर्स्ट असेसमेंट था अकॉर्डिंग टू मी क्या था। देखिए इन लोगों ने क्या किया, 45 मिनट्स 45 क्वेश्चंस, इन्होंने जो सिलेक्शन था वो टॉप 3 में डाल रखा था। इसका मतलब ये है कि अगर 150 स्टूडेंट्स भी वहाँ पर जो है, देखो एज मैं डाटा साइंटिस्ट पर्सन, हाँ, तो वहाँ पर अगर 150 बच्चे एग्जाम देते हैं तो वो भी उनमें से भी टॉप 3 का सिलेक्शन होता है। जो टॉप 3 आते हैं ये कैसे आते हैं, वो बच्चा जिसने जो क्वेश्चंस थे सबसे ज्यादा सही किए, एक प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी, वो बच्चा जिसने सबसे जल्दी सेलेक्ट किए, राइट, जिसने सबसे जल्दी आंसर दिया, भले उसने तुक्का ही मारा हो। इन 2 चीजों को मिलाकर टॉप 3 निकालो। यानी कि अगर सबके, मान के चलिए कि आपके, मेरे और सबके, हर किसी का टाइम कभी सेम नहीं हो सकता। ये इस टाइप पे काम करते हैं। मैं आपको इनका देखिए सबमिट की अगर बात करते हैं तो एक समझदार आदमी क्या करेगा, अपना पूरा समय लेने की कोशिश करेगा किसी काम को करने में। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन ऐसे रखे ही नहीं थे जिन्हें कि देखने के लिए आपको लॉजिक लगाना पड़े। बहुत इजी क्वेश्चन थे। इनलाइन सीएसएस के क्वेश्चन थे। मैंने लिखा था कि 2 प्रॉपर्टीज हैं, एक है जो एक्सटर्नल सीएसएस है और दूसरी है इंटरनल जो इनलाइन सीएसएस है। तो कौन सी ज्यादा कार्य करोगे आप? जाहिर सी बात है, बात आप भी जानते हैं कि अगर कोई इनलाइन सीएसएस में कोई टैग्स के ऊपर प्रॉपर्टी लगाई जाती है सीएसएस की, HTML का जो टैग होता है उसके अंदर हम CSS की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, वो प्रॉपर्टी को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपसे मैं पूछूं कि आईडी ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, देखिए मैंने आईडी में कलर कर दिया रेड और मैंने क्लास में कलर कर दिया जो है व्हाइट, तो कौन सा कलर की ज्यादा प्रायोरिटी होगी? साथ सी बात है, यहाँ पर आईडी की ज्यादा प्रायोरिटी होगी, क्योंकि आईडी उस चीज को सेलेक्ट करके मैं स्पेसिफिकली उस ही एलिमेंट पर काम करने वाला हूँ। आईडी मल्टीपल नहीं हो सकती, क्लास मल्टीपल हो सकती है बट आईडी मल्टीपल नहीं हो सकती। तो क्लास को ओवरराइड जो करेगी वो करेगी हमारी आईडी की प्रॉपर्टी। सो दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी, इनलाइन एक्सटर्नल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस। नाउ पे जावास्क्रिप्ट के भी कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि इवेंट हैंडलर्स के क्वेश्चन थे, कुछ रिएक्ट के क्वेश्चंस थे। द क्वेश्चंस आर नॉट दैट मच हार्ड, कोई बड़ी बात नहीं थी उन्हें देखने की अगर हम इवेंट हैंडलर को भी देखें। पर मैं मानता हूं कि देखो जब तुम कोई काम करते हो तो उसमें टाइम तुम्हें पूरा लेना चाहिए। अगर तुम्हें किसने कहा है कि मैं तुम्हें 6 घंटे देता हूँ प्रोजेक्ट तैयार करने के और मैं कैपेबल हूँ उस प्रोजेक्ट को 2 घंटे 3 घंटे में करने के, फिर भी मैं 6 घंटे ही लेना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं कंपनी से ज्यादा अपनी मेंटल पीस को भी प्रायोरिटी देना पसंद करूंगा। देखिए आप कितनी मेहनत कर ले किसी कंपनी में, कंपनी का फायदा होगा, आपका नहीं। आपको प्रमोशन भी नहीं मिलेगी, आपका क्रेडिट आपके जो सीनियर होंगे वो खा जाएंगे, समझे। प्रोजेक्ट मैनेजर को ज्यादा क्रेडिट मिलता है। आप एक टीम में रह के कितना भी काम कर रहे हो उसमें आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए जितना आपको बताया जाता है आप उतना काम कीजिए, क्योंकि आप उतना काम करेंगे तो जो आपका एक्स्ट्रा टाइम होगा वो आप में एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, एक्स्ट्रा अपने खुद के प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हो जो तुम बनाना चाहते हो, जो तुम्हारे माइंड में